दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक लीडरशिप समिट हुई है 14 से 16 नवंबर, उसमें ख़िताब किया। और ये हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट थी। हेडलाइंस बनी है इंडियन मीडिया के अंदर, वो यही बनी है कि आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द सेफ नहीं है। वो कहते हैं जो इंडिया को अनसेफ करते थे, अब वो इंडिया को पहले अनसेफ करते थे, अब हमने उनको अनसेफ कर दिया। दिस इज़ व्हाट ही सेड। नाउ ये जो क्वेश्चन है, ये जो नैरेटिव है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी और सारे का सारा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर साधा सीधा निशाना। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा आयोजित लीडरशिप समिट में, जो कि 14 नवंबर से 16 नवंबर तक हुई, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधते हुए मुंबई में हुए हमले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब पाक से आतंकवादी हमला करके चले जाते थे और पाकिस्तान में सुरक्षित बैठे रहते थे, पर आज एक वक्त है कि पाकिस्तानी आतंकवादी अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें डर लगा रहता है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई, जिस पर आइए उनका देखते हैं रिएक्शन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक लीडरशिप समिट हुई है 14 से 16 नवंबर, उसमें ख़िताब किया। और ये हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट थी कि आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द सेफ नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो लोग जो कश्मीर में या वो लोग जो इंडिया में हमले करते थे, आज वो पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं। तो उनको कौन टारगेट कर रहा है? यानी कि हम टारगेट कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट ही वाज़ सेइंग। सो वो जो उन्होंने पर्टिकुलरली 26/11 का रेफ़रेंस दिया कि 26/11 के जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए, उसमें जिसे वो कहते हैं ना, जो वो कहते हैं जो इंडिया को अनसेफ करते थे। अब वो इंडिया को पहले अनसेफ करते थे, अब हमने उनको अनसेफ कर दिया। दिस इज़ व्हाट ही सेड। नाउ ये जो क्वेश्चन है, ये जो नैरेटिव है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी और सारे का सारा भारतीय मीडिया जिसको चला रहा है, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अगर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात की है, तो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपको कौन-सी चीज़ रोकती है कि आप ना बोलें? आप ज़रूरी है एड्डा लिख के तुहां गल करनी है उन्हां दे नाल? मतलब हाउ कम वी कैन इवन डिसाइड दिस कि हमने इस अंदाज़ से उनसे बात करनी है। हमने इस अंदाज़ से उनसे बात करनी है कि वो उनको वो जैसे हम उनसे मर्ज़ी बिहेव करें। मिसाल के तौर पे डॉक्टर जयशंकर साहब आए पाकिस्तान, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको बहुत अच्छा वेलकम किया। मैंने तो कहा था 10 सालों में एक ही ट्वीट है जो डॉक्टर जयशंकर ने या भारत की तरफ से आई है, वरना उत्थों हमेशा ततीवाई आउंदी है। अब अगर एक ट्वीट आई है जो कुछ हुआ, उसके बाद नाउ दे आर बैक ऑन द ट्रैक एंड दैट ट्रैक इज़ पाकिस्तान में हमने नहीं भेजना क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान को डिप्लोमैटिकली आइसोलेट करना है, वो दे आर कमिटेड ऑन दैट। और जिसको वो कहते हैं ना कि हमने इंडिया को वो कहते हैं हमने डेवलप नेशन बनाना है, वो ज़रूर बनाएँ बट नॉट कि दे कीप पाकिस्तान एज़ ए डोमेस्टिक इश्यू इन इंडिया। पाकिस्तान को डोमेस्टिक इश्यू बना के रखा हुआ उन्होंने इंडिया के अंदर, और उसकी वजह एक ही है कि हमारी जो लीडरशिप है वो कहती है इंडिया से बात करनी है, भावें इंडिया करे या ना करे। बिल्कुल ठीक है, आप ये फैसला कर लें कि आपने इंडिया करे ना करे, हमने बात करनी है। अगर तो ये मोटिव है तो फिर बात नहीं होगी। मैंने आपके कई दफ़ा पहले भी बात की है दैट वी शुड गिव सिग्नल्स, वी शुड टॉक टू देम, वी शुड लेट देम नो कि हाँ जी, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने बता दिया है, वो हमसे चाहते हैं कि भाई हमने अपनी मर्ज़ी करनी है। दिस इज़ व्हाट दे वांट। वो अपनी वो हमसे बात वो अगर करेंगे, तो ये नैरेटिव कैसे बनाएँगे? सो दे डोंट वांट टू मेक अ नैरेटिव। सो इसीलिए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल दहशतगर्द महफूज़ नहीं है, बिकॉज़ हम उनको घर में घुस के मार रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड, साफ-सुथरे, एक जिसे कहते हैं ना पढ़े-लिखे अंदाज़ से अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर किया। यही बात अमित शाह करते, राजनाथ सिंह करते, तो उन्होंने कहा था हमने घुस के मारना है। असां इंज कर देना, असां उंज उन्होंने और अंदाज़ से बात करनी थी। ये बात अगर वो करते, तो उन्होंने और अंदाज़ से बात करनी थी। लेकिन ये बात क्योंकि इन्होंने की है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, तो वो बिल्कुल एक और स स्टाइल से बात की है। उन्होंने कहा जी कि वो तो सेफ़ नहीं है, दहशतगर्द वहाँ पे महफूज़ नहीं है। मतलब दिस इज़ अ न्यू न्यू वे ऑफ टॉकिंग। ये बात करने का एक नया तरीका है। और ये बात करना जी कि आजकल दहशतगर्द पाकिस्तान में महफूज़ नहीं है, इट मीन्स
अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, लोग पूछेंगे दहशतगर्द महफूज़ नहीं है, क्या मतलब क्या कह रहे हैं? ये बात तो पाकिस्तान भी कहता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान में महफूज़ नहीं, हम उनको टारगेट करते हैं। लेकिन इंडिया किन दहशतगर्दों को कहता है? इंडिया कहता है ये वो दहशतगर्द हैं जो इंडिया पे हमले करते थे, माज़ी में अटैक करते थे, वो महफूज़ नहीं है। अच्छा, ये अल्फ़ाज़ दोनों तरफ से बोले जाते हैं। पाकिस्तान भी कहता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान में हम उनको छोड़ेंगे नहीं। इंडिया भी कहता है, लेकिन दोनों का जो टारगेट ऑडियंस है वो अलग है। इंडिया के लिए कहते हैं कि वो दहशतगर्द जो कश्मीर में हमें तंग करते रहे, ये उनके अल्फ़ाज़ हैं। दिस इज़ व्हाट दे बिलीव इन कि जो कश्मीर में हमें तंग करते रहे, हम उनको हिट करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम उनको हिट करते हैं जो अफ़गानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जो कश्मीर के हवाले से जो बात चलती है, उसमें पाकिस्तान कहता है जी कि हमने इनको मेनस्ट्रीम कर दिया है। हमने जिसे कहते हैं ना मेनस्ट्रीम कर दिया है। सो हमें इस चीज़ को देखना है कि अगर ये ऐसी सिचुएशन है, हमने अगर उनको मेनस्ट्रीम किया है तो हाउ कम हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम उनको कैसे बताएँगे इस चीज़ को? हमने आज तक अपनी पॉलिसी को क्लियर उस तरह नहीं किया। हमने समझा कि अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया तो द जॉब इज़ डन। हम ये समझते हैं कि एफएटीएफ देखिए एफएटीएफ के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ा काम किया है। पाकिस्तान ने बड़ा काम किया है कि हम उन मुल्कों में से थे जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में थे, ईरान भी था, यूएई भी था, बहुत सारे मुल्क थे, जो ग्रे लिस्ट में थे। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ़ इतना है कि ग्रे लिस्ट में तो थे और हम निकले और निकले इस तरह थे कि उस वक़्त हमने हाफ़िज़ सईद और कुछ ऐसे एसोसिएटेड लोग थे, जिनको सज़ाएँ दी, जेलों में डाला। सज़ाएँ भी दी, जेलों में भी डाला और उन्होंने ये सारी की सारी जो वो जो उनकी हरकत और सकनात थी उसको बंद किया। आज पाकिस्तान कंफर्टेबली कह सकता है कि पाकिस्तान को जो है वो सेफ़ है और पाकिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही अगेंस्ट इंडिया। ये पाकिस्तान कंफर्टेबली कह सकता है। मैं कहीं देख रहा था कि किसी जगह मैंने पढ़ा सुना कि इंडिया ने एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ की जान बचाई। उसकी वो क्यों जान बचाई इंडिया ने जनरल मुशर्रफ की? वो इसीलिए कि जब जनरल मुशर्रफ ने कहा कि हमें इंडिया के साथ बायकॉट करना है एंड दोज़ नॉन स्टेट एक्टर्स व्हिच वर कैरिंग गन्स इन द पास्ट, नाउ दे आर नॉट अलाउड टू गो फॉर अ जिहाद इन कश्मीर बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ स्टेट पॉलिसी। जब पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी नहीं है, तो उन्हीं दहशतगर्दों ने फिर पाकिस्तान के उस वक़्त के आर्मी चीफ के ऊपर हमले कर दिए। सो देयर वर सम ग्रुप्स हू वर टारगेटिंग मुशर्रफ। मुशर्रफ को कई दफ़ा मल्टीपल दफ़ा टारगेट किया गया है और ये इसी वजह से किया गया है बिकॉज़ मुशर्रफ जो है वो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मेरे लिए और इंडियन सुना इंटेलिजेंस ने ये खबर कि एक दफ़ा मुशर्रफ तक दी थी कि आपके ऊपर ख़तरा है, ये हमने जो लोग कश्मीर में थे उनकी डिस्कशन से कुछ चीज़ निकाली है।